पश्चिम का संबुद्ध सदगुरु गुरुजी अब कहा करता था, ये बात कहना ही गलत है कि मनुष्य आत्मावान है। वास्तव में मनुष्य की सिर्फ क्षमता है आत्मवान होने की। अगर मनुष्य उस क्षमता का उपयोग करके आत्मचेतन नहीं होता है तो वह अचेतन ही जीवन जीता हुआ संसार से चला जाएगा। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात आपके अंतर जगत के संबंध में कहना चाहता हूं। सामान्य लोगों की चेतना वस्तुनिष्ठ होती है, यानी ऑब्जेक्टिव होती है। इसका अर्थ है आप हमेशा किसी चीज के बारे में सचेत होते हैं, आत्मचेतन नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। आप स्वयं में सचेत या चेतन नहीं है। किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के होने पर आप सचेत होते हैं। जैसे आप किसी चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, किसी काम में लगे होते हैं, तब आप जागरूक होते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो जागे हुए हैं, आप फूल को देख रहे हैं तो जागे हुए हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप सचेत हैं, चेतन हैं, जागे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना कोई और काम कर रहे हैं, तब क्या होगा? आपकी चेतना सो जाएगी। देखिए, आप सुषुप्ति में कब होते हैं? जब कोई विषय में आप उलझे हैं, तब तो आप जागे हुए हैं, सचेत हैं। और जब कोई किसी विषय में आपकी चेतना नहीं उलझी है, किसी विषय में आपकी चेतना नहीं लगी है, तब आपको नींद आ जाती है। अभी आप पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ना बंद हुआ नहीं कि नींद आ जाती है। यानी इसका अर्थ हुआ कि कोई वस्तु है तब आप सचेत हैं, अन्यथा आप अचेतन अवस्था में हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चेतना आपकी गिर जाती है। तो आप कहां से आत्मावान हुए? अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है, तब आप नींद में चले जाते हैं, चेतना गिर जाती है, अचेतन अवस्था में हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि आप आत्मचेतन नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना वस्तु के आपको होश रहता ही नहीं, आप चेतना आपके भीतर रहती नहीं। जब कोई वस्तु चाहिए, आप वस्तु में उलझे हैं, तब आप आत्मचेतन नहीं, स्वयं में चेतन नहीं, सब्जेक्टिवली आप कॉन्शियस नहीं है, अपने आप में आप कॉन्शियस नहीं है। आपकी चेतना जब जागते हैं तो ऑब्जेक्ट में उलझी है, या सपनों में उलझी है, या सुषुप्ति में सो रही है। जब आप सो गए हैं तो सपनों से परे आप जाएंगे, सुषुप्ति में, यानी सोते हुए भी आप जागने की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, तभी आप आत्मचेतन हो सकते हैं। कि आपका शरीर सो रहा है लेकिन आप जाग रहे हैं, तब कहा जाएगा कि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सेल्फ कॉन्शियस हैं। इसीलिए पश्चिम का संबुद्ध सदगुरु गुरुजी अब कहा करता था, ये बात कहना ही गलत है कि मनुष्य आत्मावान है। वास्तव में मनुष्य की सिर्फ क्षमता है आत्मवान होने की। अगर मनुष्य उस क्षमता का उपयोग करके आत्मचेतन नहीं होता है तो वह अचेतन ही जीवन जीता हुआ संसार से चला जाएगा। और उसका कहना था कि अधिकांश लोग
आत्मचेतन हुए बिना जानवरों की तरह जीते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। यानी आपकी एक संभावना है आत्मचेतन होने की, उस संभावना को आप जगाते नहीं हैं तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है, और तब आप व्यक्ति नहीं है, वस्तु है। आप में और वस्तु में कोई अंतर नहीं। तो आप गंभीरता से खेल खेल में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आप वस्तु के रूप में हैं इस पृथ्वी पर और व्यक्ति के रूप में जीवंत हो सकते हैं, आत्मामान हो सकते हैं। वही विज्ञान आपको देना चाहता हूं। कैसे आप आत्ममान हो जाएं, कैसे आप वस्तु की जगह व्यक्तित्व को उपलब्ध हो जाएं, ताकि इस जीवन में आप कह सकें कि मैं वस्तु नहीं, जानवर नहीं, व्यक्ति हूं, मनुष्य हूं, जागा हुआ हूं। जब आप जागृतावस्था में हैं तो जागृतावस्था में जो भी काम आप करते हैं उन सारे कामों को करते हुए होश पूर्वक उन कामों को करने का प्रयास करें। एक छोटा सा संकल्प लें। जागृतावस्था में अगर मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं तो पूरी तरह अपनी संपूर्ण चेतना को पानी पीते समय पानी पीने के स्वाद में लगा दूंगा। बी विद द मोमेंट, कम बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड गेट ऑल योर एनर्जी इन्वॉल्व विद द वाटर। अपनी सारी ऊर्जा जल के स्वाद का अनुभव करने पर लगा दो। तभी संभव है जब सब कुछ छोड़ के वर्तमान क्षण में आ जाएं और वर्तमान क्षण में जो जल आपके होठों पर है पूरी तरह उसका स्वाद लें। जिस समय जिस काम को कर रहे हैं अगर पूरी ऊर्जा आप उसी काम में लगा देते हैं तब आप वर्तमान के क्षण में आ जाते हैं, और वर्तमान के क्षण में आने वाला आदमी ही सपनों से मुक्त हो पाता है, अन्यथा सपनों से मुक्त नहीं हो पाता है। तो जिंदगी के छोटे छोटे कामों को करते समय अपनी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगाने का अभ्यास करें।